नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभिषेक मनु सिंघवी पूरी कोशिश में है कि मनीष सिसोदिया को किसी तरीके से जमानत दिलवा दे और साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक को भी जमानत दिलवा दे। तमाम दलीलें दी, लेकिन जज साहब ने पूरी तरीके से फटकार लगा दिया और ऐसी बात कह दी अभिषेक मनु सिंघवी को कि दोबारा दलील देने लायक नहीं बचे। सारी दलीलें इनकी फेल हो गई और करीब फटकार भी लगाया। और किस तरीके से एसवी राजू ने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचार में कंठ तक ये लोग डूबे हुए हैं, पूरी हेकड़ी निकाल करके रख दी। और सबसे बड़ा झटका दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों में दम नहीं है। यह सबसे बड़ा झटका, यह सबसे बड़ी खबर। मामले की सुनवाई चल रही थी, 16 महीने से ज्यादा हो गया और मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में है। लेकिन जो खबर आ रही है वो जरा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जरा देखिए पूरी खबर क्या है, क्या क्या दलीलें चली, क्या क्या बातें हुई, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। और मनीष सिसोदिया ने ट्रायल की देरी की दलील देकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी जमानत की। और 17 महीने से ज्यादा हो गया, मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में है। जमानत नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं हम। अगर आप कट्टर ईमानदार होते तो अभी तक जमानत मिल गया होता। अब आपको यह भी बता दें कि जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने मनीष सिसोदिया की तरफ से जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, उन्होंने दलीलों की बाढ़ लगा दी। लेकिन जज साहब ने कहा कि दलील में दम नहीं है, आप कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं कि शराब घोटाले मामले में, शराब नीति के बदलाव के मामले में मार्जिन क्यों बढ़ाया मनीष सिसोदिया ने, आप ये साबित नहीं कर पा रहे हैं। साबित कीजिए कि मनीष सिसोदिया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि अगर मनीष सिसोदिया इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं था इनका, तो फिर कौन था इसमें इन्वॉल्व? यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की और सीबीआई की चिट भी उनकी, पट भी उनकी। यानी अगर ये निर्दोष साबित करते हैं मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, तो फिर किस पे जाएगा शक? किस हुई? आम आदमी पार्टी के संयोजक पे। यानी इधर से भी उधर से भी बचाएं तो किसको? मनीष सिसोदिया को या आम आदमी पार्टी के संयोजक को? दोनों तरफ से जा रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बहुत चुनौती भरा यह केस आ गया है और पूरी आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी के नेता या फिर पीए, इनके तमाम लोगों को जमानत दिलवाने का ठेका तो अभिषेक मनु सिंघवी को ही मिला है। ईडी और सीबीआई की तरफ से जो एएसजी एसवी राजू जो दलीलें दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, काफी ज्यादा इंप्रेस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन है। उनकी दलीलों में वो दम है, वो पकड़ है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे हैं वो टाइम टाइम फिस हो जा रहा। सिंघवी ने राहत की अपील करते हुए मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा कि मैं हिरासत में हूं और 17 महीने से जेल में बंद हूं। लेकिन शर्म भी नहीं आ रही है ये कहने में कि मैं हिरासत में हूं और 17 महीने से जेल में हूं। गर्व से ये कह रहे हैं। आखिर क्यों हैं आप 17 महीने से जेल में बंद? इसका रीजन आप बताएंगे? जरा देखिए, जस्टिस विश्वनाथन जी ने कहा कि पहले के आदेशों में आपके खिलाफ कुछ तथ्य थे। क्लियर ये बात मेंशन कर दिया जस्टिस विश्वनाथन ने कि आपके खिलाफ कुछ ऐसे ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पे आपको 17 महीने से जेल में बंद रखा है। मुंह चुप हो गया अभिषेक मनु सिंघवी का। और अभिषेक मनु सिंघवी ही कारण बन रहे हैं मनीष सिसोदिया को जेल में रखने का, क्योंकि जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं और इनकी दलीलें झूठी पड़ रही है। और उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक भी अगर जेल में हैं तो सबसे बड़ा रीजन है अभिषेक मनु सिंघवी, दलील नहीं दे पा रहे हैं।
आगे जस्टिस विश्वनाथन कहते हैं कि जो आपने तथ्य फैक्ट्स जो रखे हैं उसको आपने हाईलाइट क्यों नहीं किया। इस पे सिंघवी जो हैं वो माफी मांगते हैं और कहते हैं कि सही कर लेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि 17 महीने से जेल में बंद है मनीष सिसोदिया और दूसरी तरफ आप मुद्दे को तथ्य को हाईलाइट भी नहीं करते हैं और फिर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हम उनको सही कर लेंगे। अभी सही करने का समय है। न्याय के मंदिर में आप खड़ा होकर के कह रहे हैं अब सही कर लेंगे और आप कहते हैं कि जमानत दे दीजिए। ये कौन सी बात हो गई। और यही लापरवाही की वजह से मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में है। आप उनको बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जितना हियरिंग होगा उतना ये आएगा, तो जितना हियरिंग बढ़ेगा ये आता रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, ये तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि कुछ चीजें जान करके लापरवाही की जाती है, गलतियां की जाती हैं ताकि नेक्स्ट हियरिंग हो और ये बने। तो देखिए सिंघवी ने ईडी पर देरी का आरोप लगाया दोस्तों, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम बखूबी बहुत अच्छे से कर रही है। भले आप अपनी लापरवाही और कमियों का ठिकरा आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे फोड़िए, एएसजी एसपी राजू पे फोड़िए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे जरा देखिए, जस्टिस गवाई ने पूछा कि आप दोनों केसों में जमानत मांग रहे हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में और शराब नीति केस में, सीबीआई के मामले, आप दोनों केस में आप जमानत मांग रहे हैं। सिंघवी ने इसका जवाब दिया हां, कहते हुए कहा कि हां हम दोनों केस में गिरफ्तारी मांग रहे हैं, मतलब सॉरी जमानत मांग रहे हैं क्योंकि दोनों केसों में गिरफ्तारी हुई है इनकी। तो सीबीआई केस में भी ट्रायल में देरी का मुद्दा उठाया सिंघवी ने और कहा कि सिसोदिया के विदेश भागने का खतरा नहीं है, वह गवाहों या सबूतों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको ये बताना पड़ रहा है जज साहब को कि विदेश नहीं भागेंगे मनीष सिसोदिया, इनको जमानत दे दीजिए, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, इनको जमानत दे दीजिए। दोस्तों आपको पता है कि मनीष सिसोदिया का वर्चस्व, इनको अगर जमानत मिलती है तो गवाहों को भटका सकते हैं। बहुत सारे गवाह तो तैयार नहीं हो रहे थे गवाही देने के लिए, लेकिन जब आम आदमी पार्टी के संयोजक गिरफ्तार हुए और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो बहुत सारे गवाह सामने निकल करके आए गवाही देने के लिए। इसमें से 2 तो सरकारी गवाह बन गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, विदेश नहीं भागेंगे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक वक्त था आप डिप्टी सीएम हैं, शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, आप सब कुछ हैं, तो आपके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए कि आपको जमानत देंगे और आप गवाहों को नहीं प्रभावित करेंगे। तो यही एसपी राजू जी ने तो दलील दी, क्लियर बात का। यहां पर सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए एएसजी एसपी राजू ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको अंतरिम राहत दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब ने इनको जमानत याचिका खारिज करके इनको निचली अदालत ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। और यही बात एएसजी एसपी राजू कह रहे हैं कि उन्हें ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि सिसोदिया यह नहीं बता रहे हैं कि क्यों प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने बढ़ाया, इसका जवाब इनके पास नहीं है। और यही सबसे बड़ी कमी मनीष सिसोदिया के लिए अभिषेक मनु सिंघवी जो ये दलील नहीं दे पा रहे हैं। एएसजी जो है एसपी राजू ने कहा कि वह निर्दोष व्यक्ति नहीं है मनीष सिसोदिया, जिन्हें राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि घोटाले में कंठ तक डूबे हुए हैं मनीष सिसोदिया। सबूत उनकी सीधी संलिप्तता दिखाते हैं। वह 28 विभागों के साथ उप मुख्यमंत्री थे और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। यानी मनीष सिसोदिया जो भी काम कर रहे थे, 28 विभाग था उनके पास, तो क्या वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल को कुछ पता नहीं था। तो यही पूरा मामला फंसा हुआ है और इसीलिए आम आदमी पार्टी के संयोजक से इस्तीफा मांग रहे हैं और बीजेपी हमेशा विराट प्रदर्शन कर रही है और आज तो तिहाड़ जेल के बाहर विराट विरोध प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि भ्रष्टाचारी सीएम, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। यानी इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उनसे जनता इस्तीफा मांग रही है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा कंफर्म हो सकता है और इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।